सास बहू की ये नई कौन सी कहानी है, कहानी को सुनकर जाना। कल का पूरा दिन निकल गया। ममता ने एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। आज सुबह भी बेमन सी चाय का प्याला लिए बैठी ही थी कि गेट की घंटी बज गई। बाहर खड़ी वैन में से एक एक करके उतरते लोगों को देखकर वो सारा माजरा समझ गई। गेट खोलते ही सब्बू मौसी और अपनी मंडली संग घर के आंगन में जम गई। बधाई हो, नई दुल्हन की बलाएं आई हूँ लेकर तो आओ से सब्बू मौसी जोर जोर से ताली बजाते हुए बोलती जा रही थी। मौसी बहू तो घर पर नहीं है। मायूसी भरी आवाज में ममता बोली, नहीं है, कल ही तो ब्याह के आई और आज सुबह सुबह तूने मायके भी भेज दी। नहीं मौसी, मायके नहीं, वो दोनों कल ही अपने अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ममता को रुलाई आ गई। हाय राम, वो क्यों भला? हैरान सब्बू मौसी की तालियां अब थम गई थी। ओ उधर देखो मौसी, पहचानती हो ना इन्हें? ममता ने बरामदे की ओर इशारा किया। हाँ हाँ, मेरी बड़ी बहन जैसी तेरी सास को भला मैं नहीं पहचानूंगी। मेरी बीमार व्हील चेयर के सहारे चलने वाली सास से उस नई दुल्हन को दिक्कत थी। रहना ही नहीं चाहती थी वो इनके साथ। चले गए दोनों। वो खुश रहे अपनी दुनिया में, मैं अपने इस संसार में खुश हूँ। अब तुम ही बताओ ना मौसी, 2 दिन के नए रिश्ते के लिए मैं 30 साल पुराना ये प्यार भरा रिश्ता कैसे तोड़ दूं? ममता की आंखों में ममता के मारे आंसू छलक ही आए। मंडली की ही नाचने के इंतजार में बैठी कम्मो को सब्बू मौसी ने आवाज दी, ओरी कम्मो, चलिए घुघरू उतार कर इधर दे। कम्मो ने घुघरू उतार कर सब्बू मौसी के हाथ में थमा दिए। बस सबके सब हैरानी से सब्बू मौसी को देख ही रहे थे कि ममता मौसी पर बिफर पड़ी। ये क्या कर रही हो मौसी? सब कुछ जानकर भी तुम अपने पैरों में ये घुंघरू बांध रही हो? बधाई देने आई थी, बधाई लेकर ही जाऊंगी। जमाने भर से अब तक सास ने नई बहू के आने का नेग देती आई हूँ। आज पहली दफा सास से ऐसी लायक और सच्चा साथ निभाने वाली बहू का नेग लूंगी। क्यों जीजी? व्हील चेयर पर बैठी सास ने मुस्कुराते हुए अपने बटुए से 500 का नोट निकालकर सब्बू मौसी को थमा दिया। मौसी ने भी नोट को सिर माथे से लगाकर ममता की खूब बलाएं ली। इधर मंडली ने गाना और ढोलक मंजीरे बजाते शुरू किए और उधर मौसी ने नाचना, और फिर तो सब्बू मौसी नाची और खूब नाची।